सोरठा संख्या 5 के बाद बंदं गुरुपद पद्म परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु सुकृति संभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजुम कुर्मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करणी श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट होती गलन मोह तम सोस प्रकाशु बड़े भाग उरिया वही जासु उगरई विमल विलोचन के मिटई दोष दुख भवर जनी के सूझई रामचरित मणिमाणिक कुकुत प्रगट जाजो जेहि खानिक जता सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूर निदान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। विभिन्न देवताओं की स्तुति करने के बाद गुरु की वंदना और गुरु को भी परमात्मा के रूप में देखते हुए उनकी वंदना। 5वें सोरठे में गुरु की वंदना प्रारंभ हुई और उसमें कहा कि गुरु के वचन सूर्य के किरणों के समान है और हमारा मोह अंधकार के समान। जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाश में अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही गुरु के वचनों से मोह भ्रम संशय ये निवृत्त हो जाते हैं और ज्ञान का हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदित होता है। ये तो गुरु की सेवा का मुख्य फल है कि ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन आगे की चौपाइयों में बताते हैं कि ये क्रम इसका किस प्रकार से है, कैसे गुरु की सेवा करते करते क्या क्या होता है और अंत में कैसे परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, उसका एक क्रम है। वो भी ध्यान देने का, जिससे पता लगेगा कि गुरु की कृपा का फल कैसे प्राप्त होता है। ये कहते हैं बंदों गुरुपद पदों परागा, इसलिए पहले गुरु के चरण कमलों के पराग की वंदना करते हैं। वो कैसा है कि सुरुच सुवास, उसमें सुवास है, सुंदर सुगंध युक्त है, सुंदर सुगंध जो है सुरुचिपूर्ण है और सरस अनुरागा, और वो पराग जो है वो हो सरस भी है, सरसता पराग की अनुराग के समान है। इस प्रकार से गुरु के चरण कमलों की रज की वंदना है। सोरठे में गुरु के चरण कमलों की वंदना थी। उसके पहले भी गुरु की वंदना शंकर जी के रूप में हुई, तो वहाँ
शंकर जी को कमल के रूप में नहीं, सीधे सीधे गुरु की वंदना थी। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, वहाँ गुरु की वंदना। फिर गुरु के चरण कमलों की वंदना, फिर गुरु के चरण कमलों के रज की वंदना, मानो और गहराई तक पहुंचते जाते हैं, उसमें अंतर में प्रवेश करते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी व्यक्ति को पहले देखो तो ऊपर ऊपर से उसका रूप दिखाई देगा, निकट आवे तो पहचान में आ जाएगा, और उससे बातचीत हो तो उसके मन बुद्धि भी समझ में आ जाए, और विचार करो तो उसके हृदय तक गहराई तक पहुंच जाए, भावों तक पहुंच जाए उसके। ऐसे क्रम क्रम से गुरु के पास जैसे पहुंचे तो गुरु की पहचान, और गुरु के बाद फिर गुरु के चरण कमलों के माने गुरु का जो कमल के समान सुंदर स्वभाव है वो व्यक्ति को पता लगने लगा। गुरु के पास पहुंचते ही जैसे कमल गुलाब के पास पहुंचे, कमल के पास पहुंचे तो कमल की सुंदरता वो जो है सबसे पहले वही दिखेगी, और निकट पहुंचेंगे तो फिर उसमें सुगंध प्राप्त होगी, और निकट पहुंचेंगे तो कमल के भीतर जो मकरंद है वो भी प्राप्त होगा। तो मकरंद तो बहुत मुश्किल में प्राप्त होता है, केवल भ्रमर ही उसे प्राप्त कर पाते हैं, बाकी दूर से मकरंद थोड़े मिलता है, कमल की सुंदरता ही मात्र देख लो। तो ऐसे ही गुरु के पास जाने में, दूर से ही देखने में गुरु के स्वभाव के आचरण की सुंदरता देखने में आती है। गुरु कैसा सुंदर स्वभाव का है वो पता चलता है। उसका व्यक्तित्व, सुंदरता के माने केवल चमड़ी की सुंदरता नहीं, सुंदरता से तात्पर्य उसके व्यक्तित्व का आकर्षण है, वो जो है पहले व्यक्ति को वो दिखाई देता है, वो मिलता है। और फिर उसके निकट पहुंच करके उसके चरित्र की, व्यवहार की सुगंध भी मिलती है। सुगंध के माने उससे फिर प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसके पास रहने में, बैठने में एक सुख प्राप्त होने लगता है, प्रियता लगने लगती है उसमें। ये बात कहने के लिए काव्यात्मक भाषा में उसको कमल के समान बोलते हैं। भगवान की भी उपमा जब दी जाती है तो भगवान के चरण कमल के समान है, उनके हाथ कमल के समान है, उनके नेत्र कमल के समान है, उनका मुख कमल के समान है। ऐसे कमल का उदाहरण देते रहते हैं उनको। तो इसलिए कि कमल का सौंदर्य, आकर्षण, मधुरता, सुगंध, ये सब जैसे कमल के हैं उसी प्रकार से भगवान के भी हैं। यहाँ पर जो है वो अब देखो गुरु के जो है वो, चूंकि गुरु में दो बातें यहाँ पहले बताते हैं। सबसे मुख्य दो गुण हैं, एक तो वो प्रेम स्वरूप है और दूसरा उसका व्यक्तित्व सुरुचिपूर्ण है। दो बातें हैं, इसलिए उसका दृष्टांत दिया सुवास से और सरसता से। कमल का जो पराग है वो सुवास और सरस है। सुवास है कि माने उसमें सुंदर बास है, माने सुगंध पूर्ण है। सुगंध जैसे सुरुचिपूर्ण होती है तैसे ही उस गुरु का व्यवहार भी, बातचीत, उठना बैठना, अन्य लोगों के साथ में व्यवहार, वो इतना मधुर, मृदुल, प्रिय, आकर्षक रहता है कि उसके निकट जाकर के व्यक्ति को शांति मिलती है। उसको जो है एक अपनापन प्राप्त होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपना मिल गया और उसमें मधुरता उसके चरित्र में है, वो देखने को मिलती है उसमें। तो एक तो उसके व्यक्तित्व का जो सुरुचि जो है वो हो, वो सुवास युक्त हो। दूसरे जो है उसका अनुराग। अब उसमें सुरुचि का एक मुख्य अंग जो है वो अनुराग ही है। गुरु का प्रेम सारे विश्व में सबके साथ में है। प्रेम तो, राग तो सब व्यक्तियों में होता है, लेकिन अधिकांश व्यक्तियों का राग अपने आप में या अपने आसपास के जो निकट के बहुत ही व्यक्ति हैं उनमें होता है। अपने परिवार में होगा, पत्नी पुत्र आदि में होगा, धन संपत्ति में होगा। इस प्रकार से प्रेम अपने निकट लोगों में, उन्हीं वस्तुओं में, व्यक्तियों में होता है। ऐसा प्रेम जबकि एकांगी हो जाता है, कुछ ही व्यक्तियों में घिर करके रह जाता है, तब वो आसक्ति बन जाता है, आसक्ति, अटैचमेंट, और फिर वो दुख का कारण बनता है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख का कारण यही आसक्ति है, यही राग है, अटैचमेंट है। लेकिन जब ये प्रेम व्यापक होकर के विश्वव्यापी बन जाता है, सबके प्रति प्रेम है, तो फिर उसका जो कलुष है वो समाप्त हो जाता है, और उसमें आसक्ति फिर उसे नहीं कहते। सारे विश्व से प्रेम है,
तो सबको अपने आत्मस्वरूप देखता है, सबको अपने अंतर में देखता है, अपने से भिन्न किसी को नहीं देखता। ऐसे देखने वाला, प्रेम करने वाला व्यक्ति जो है उसका विश्वव्यापी प्रेम है। तो उसके प्रेम में फिर करुणा है, उदारता है, शांति है, संतोष है, उसमें विकार नहीं है फिर उस प्रकार के उसके प्रेम में। तो वो अनुराग है उसका, उसके लिए अनुराग शब्द बोल दिया जो विश्वव्यापी है सबके। माने किसी विशेष व्यक्ति से प्रेम नहीं, सबसे प्रेम, जैसे प्रकार का व्यापक प्रेम है उसके लिए। ये गुरु में ही देखने में मिलेगा, संसारी व्यक्तियों में ये प्रेम इस प्रकार का देखने में नहीं आता। वे कहीं न कहीं किसी न किसी एक आध व्यक्ति के साथ में अटकना चाहते हैं, अटैच हो जाते हैं उसी से। ये अज्ञान के कारण इस प्रकार से होता रहता है। अज्ञान के कारण से आसक्ति, और आसक्ति जो है व्यक्ति को बंधन में डालने वाली और दुख देने वाली है। इसके विपरीत ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो है प्रेम है, जिसको वास्तव में प्रेम कहना चाहिए, आसक्ति नहीं कहते हैं, प्रेम कहते हैं। ये प्रेम जो है विश्वव्यापी होता है और ये व्यक्ति को मुक्त करने वाला है और आनंद देने वाला है। बस ये आध्यात्मिक तत्व जो है यहीं से ये प्रारंभ हो जाता है। शास्त्रों में तो ये सब बातें लिखी हैं, लेकिन वे शास्त्रों में लिखी हुई बातें काल्पनिक सी लगती है। कैसे भी कैसे हो जाएगा, सारे विश्व से कैसे प्रेम करेगा, ऐसे हो, किसी से आसक्ति न हो, ये कैसे होगा, ऐसे संशय बने रहते हैं। लेकिन जब गुरु के पास जाएगा तो उसके व्यक्तित्व में ये सब देखने को मिलेंगे, तो साक्षात उसे प्रमाण मिलेगा। जीता जागता शास्त्र है वो। गुरु क्या है? एक जीता जागता चलता फिरता शास्त्र है, सजीव शास्त्र है। तो उसके जीवन में तो दिखाई देता है कि देखो इसका प्रेम सबके प्रति प्रेम है, किसी से बैर भाव नहीं, सबके प्रति उदार है, सबके प्रति करुणा भाव उसके मन में है। ये भाव गुरु के निकट पहुंचेगा, और जब उसके पास पहुंचेगा, शिष्य पहुंचेगा, गुरु में ये बातें देखेगा, सुरुचि भी देखेगा, प्रेम भी देखेगा, तो उससे उसके ऊपर, शिष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है कि उसके हृदय में भी शांति विश्राम मिलती है। हर व्यक्ति यही चाहता है कि प्रेम चाहता हर व्यक्ति कि हमसे लोग जो है वो अच्छा भाव रखें, सद्भाव रखें, हमसे प्रेम रखें, हमें अनुकूल समझें, हमारे साथ अनुकूलता का व्यवहार करें। यही संसार में हर कोई व्यक्ति चाहता है। और वो कोई भी व्यक्ति दूसरे से चाहे ऐसा ना करता हो, लेकिन अपने आप से ऐसा ही व्यक्ति चाहता है। और गुरु के पास पहुंच करके जब उसे ऐसा ही प्राप्त होता है तो उसे विश्राम और शांति मिलती है। इसलिए गुरु का व्यक्तित्व आकर्षक है, माने वो आकृष्ट करता है अन्य लोगों को, अपने ऊपर खींचने वाला, तमाम उसके चारों तरफ घिरने लगते हैं। विवेकानंद के चरित्र में इसी प्रकार के जीवन में आता है कि किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या कारण है कि लोग बाग जो है वो भगवान की तरफ आकृष्ट रहते हैं, उनकी तरफ खींचते हैं, सब लोग उनका ध्यान भजन पूजन करते हैं, परमात्मा को क्यों चाहते हैं? तो विवेकानंद के का भी व्यवहार और व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि सब लोग जो है उनके प्रति जहाँ कहीं देश विदेश में जाते थे आकृष्ट होते थे, बहुत लोग उनके सामने गिरने लगते थे। वे जहाँ थे उठ करके वहाँ से चल करके दूसरी जगह निकल गए। तो जितने लोग 4, 6, 10 लोग उनके साथ थे वो सब उनके साथ हो लिए। तो विवेकानंद जी ने कहा कि जब हमारे साथ तुम लोगों का इस प्रकार का संबंध है कि हम जहाँ जहाँ सब पीछे घिरे रहते हो, तब तो हम तो कुछ नहीं परमात्मा के स्थान में, तो फिर परमात्मा तो हमारे साथ, हमसे समझ लो इसी प्रकार से परमात्मा की महिमा कितनी अधिक है, क्यों न उसके प्रति लोग बाग इस प्रकार से आकृष्ट होंगे। गुरु में परमात्मा भाव आया तो जैसे परमात्मा का सब ध्यान पूजन करते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे गुरु का के व्यक्तित्व का आकर्षण होता है। वो यहाँ से सूचित करते हैं कि देखो पहले गुरु के पास पहुंचे तो उसमें उसका प्रेम दिखाई दिया, उसका जो है वो हो सुरुचि स्वभाव उसका दिखाई दिया। अभियाल में एक यहाँ पर जो विकास नगर के पास त्रिपाठी जी वो रहते हैं और तिवारी जी, वो गया वहाँ पर जो हो शारदा पीठ है, शंकराचार्य जी वहाँ पे थे, उनसे मिले। अब वो 2-3 बार बता चुके हैं, कहा कि हम वहाँ गए थे, हमने कहाँ बताया वहाँ गए थे, कहा शंकराचार्य जी से मिले। और शंकराचार्य जी का स्वभाव बड़ा सरल, बड़ा मधुर स्वभाव उनका, बार बार उनके स्वभाव का वर्णन करें, कहें कि इतना बच्चों जैसा उनका स्वभाव, बार बार बड़े प्रेम से हमको बैठाला, खाने पीने की व्यवस्था की, सब हमारे साथ में बड़ा अच्छा व्यवहार, बड़ा बहुत बड़ा अच्छा व्यवहार किया। हम चलने लगे तो फिर बुलाया, तो 2-3 दिन जब तक रहे तो बार बार उनके पास गए,
और जब जब गए तो उन्होंने बड़े प्रेम के साथ में व्यवहार किया, खूब खिलाया उन्होंने बड़े मधुरता के साथ। तो ऐसा लगा उनको कि जैसे कि तो बिल्कुल बच्चे हैं, इनको कहीं कुछ जो है ज्ञान ध्यान तो होगा नहीं इनको। ऐसे सरल स्वभाव वाले जिनको ज्ञान होता है वो तेज तर्राक होते हैं, उनके पास कोई बात नहीं कर सकता, खड़े नहीं हो सकता। तो कहा कि उनको देखा तो ऐसा कुछ था नहीं। तो उनसे पूछा भी, एक प्रश्न उनसे पूछ दिया वेदांत का, पूछ दिया कि कहते हैं दृग्दृश्य विवेक में कि यह जगत में 5 जगत के लक्षण हैं, अस्थिभात, प्रिय और नाम रूप, इसका क्या तात्पर्य है? तो उन्होंने झट से बताया कि अस्थिभात प्रिय परमात्मा के लक्षण है, नाम रूप जगत के लक्षण है, जगत में ये 5 प्राप्त हैं, इस प्रकार विवेक से देख लेना चाहिए। नाम रूपात्मक जगत है वो मिथ्या है, और अस्थिभात प्रिय परमात्मा के रूप है, वो अधिष्ठान रूप में जगत में विद्यमान है, वो नित्य है, वही सत्य है। बस इतना झट से उन्होंने बता दिया, और बताने के बाद और दूसरी बातें करेंगे। माने इसमें कहीं उनको न कहीं सोचने की जरूरत पड़ी, न कहीं बताने की जरूरत पड़ी, झट से उन्होंने बता दिया। तो ज्ञानवान भी इस प्रकार से, और फिर ज्ञान के साथ साथ कोई ज्ञान का अभिमान नहीं, सरल स्वभाव बहुत। बस ये जब ज्ञान का सही रूप ये है कि व्यक्ति को ज्ञान तो ज्ञान हो, लेकिन सरलता भी हो, मृदुता भी हो, प्रियता भी हो, प्रेम भी हो, इस प्रकार का भाव है, तब वो ज्ञान ज्ञान है, तब वो गुरु गुरु है। नहीं तो अहंकार हुआ, कर्कश स्वभाव हुआ, कट स्वभाव हुआ, तो चाहे जितना ज्ञान हो वो ज्ञान सब बेकार है, मट्टी के मोल हो गया। स्वभाव में अगर उसके व्यक्ति में प्रियता नहीं आई, वृत्तियां 3 प्रकार की वृत्तियां, एक तो मृदुल वृत्तियां हैं, दूसरी घोर हैं, तीसरी मूढ़ हैं। अगर वह मृदुल वृत्ति, मृदुल स्वभाव व्यक्ति का नहीं हुआ, कोमलता व्यक्तित्व के जीवन में नहीं आई, क्रूरता बन रही, घोर वृत्तियां बनी रही, मूढ़ वृत्तियां बनी रही, तो फिर वो कोई ज्ञानी नहीं है, न भक्त है न ज्ञानी है। इसलिए गुरु का लक्षण बताते हैं कि देखो गुरु जो है इस प्रकार का है। यद्यपि उसके कमल और पराग से और उसके पराग की सुगंध से और उसकी सरसता से तुलना करते हैं, लेकिन गुरु के व्यक्तित्व में देखना है तो वो कैसा मृदुल स्वभाव का है, सरस स्वभाव का है, कैसा वो प्रेम पूर्ण उसका स्वभाव है, ज्ञानमान भी है, उदार भी है, दयालु कृपालु भी है, ये सब बातें उसके अंदर हैं। उन गुणों की बात कहते हैं। ऐसे गुरु की वंदना करते हैं, बंदों गुरु पद, ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हैं। वंदना इसलिए करते हैं कि गुरु की जब वंदना करेंगे, उसके निकट जाएंगे, तो फिर उसके गुण भी शिष्य में भी आते हैं, इसलिए वंदना करते हैं उसको, कि उसके गुरु की कृपा प्राप्त हो, और जो गुरु में गुण पहले से आ गए हैं, भगवान की कृपा से वो गुण शिष्य में भी आवे। फिर कहते हैं अमी अमूर में चूर्ण चारू। अब उनकी जो वो पराग जो है वो हो, वो कैसा है? अमी अमूर के समान है। चूर्ण के माने, जैसे चूर्ण के माने पराग का समझ लो, धूल जो चरणों की है, वो बड़ी चारू के माने सुंदर भी, और वो अमी अमूर है। अमी अमूर क्या है? औषधि। अमी अमूर माने जिस औषध को खाने पर मरा व्यक्ति भी जी उठे, उसे अमी अमूर कहते हैं। मीय बना है मरना, मरना के माने है मीय, और अमीय माने अमृत, जो मरे नहीं है। अमीय मूर माने अमृत कर देने वाली मूर, मूर के माने जड़, ऐसी जड़ी बूटी, ऐसी औषधि जो किसी व्यक्ति को खिला दी जाए, पिला दी जाए, तो मर रहा हो या मर गया हो तो भी जीवित हो जाए। तो जैसी वो औषधि है, ऐसी ही औषधि गुरु के चरणों की सुंदर धूल है। वो क्या करती है कि समन सकल भवरोग परिवारू, वो समस्त जितने भवरोग हैं, भवरोग का जितना परिवार है, वो सबको समन कर देने वाली है, सब रोग दूर कर देने वाली है। अब भवरोग क्या है? ये भवरोग जो है ये है मानस रोग ही है, जो उत्तरकांड में जिनको भी देखा था, वो जितने मानस रोग है वही भवरोग है। वैसे भवरोग का शाब्दिक अर्थ ये है कि जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो भवरोग है। जीव भवरोग में पड़ा हुआ है कि जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा, बार बार सही छोड़ो, बार बार सही धारण करो, मरते जीते फिरो, इस प्रकार से घूमते रहो, ये एक भवरोग है। ये जन्म मरण का चक्र क्यों है? ये व्यक्ति की वासनाओं के कारण है, मानसिक रोगों के कारण से, काम क्रोध आदि विकारों के कारण से ये चक्र चलता रहता है। तो फिर वही फिर भवरोग जो है फिर वही मानस रोग बन गया समझो, मान लो।
तो मानस रोगों में से मोह है, काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध और लोभ ये 3 बड़े रोग हैं, मानसिक रोग। जैसे 3 शरीर में जो 3 धातुएं होती हैं, वात, पित्त, कफ, तो वात, पित्त, कफ के प्रकोप से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही काम, क्रोध और लोभ ये 3 मुख्य रोग हैं। इन रोगों से, इन्हीं विकारों से तमाम मानसिक रोग पैदा होते हैं। अहंकार भी इन्हीं से पैदा हो जाता है, इन्हीं से भय चिंता भी पैदा हो जाता है, इन्हीं से द्रोह, बैर, झगड़ा, फिसाद ये सब इसी से पैदा हो जाते हैं। ये सब मानसिक रोग ही हैं। उनका उपद्रव सब जीवन में दिखाई देता है। नाना प्रकार की शंकाएं, दुख, क्लेश आदि जितने भी हैं ये सब मानसिक रोग से ही उत्पन्न होते हैं। तो मानसिक रोग दूर हो जाए तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ, जैसे शरीर स्वस्थ है तो वो व्यक्ति प्रसन्न होगा, और जहाँ रोग लग गए तहाँ दुखी होता है। ऐसे ही जब तक मानसिक रोग हैं तब तक व्यक्ति दुखी रहता है। मानसिक रोग दूर हो जाए तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, स्वस्थ हो जाए। अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी शास्त्रों में जगह जगह जो है बहुत बार कहा गया कि देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों उसी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं जो स्वस्थ होता है। स्वस्थ हो, स्वस्थ बने शरीर से, अगर स्वस्थ हो तभी होगा इस प्रकार। कालिदास का एक ग्रंथ है कुमार संभव, उसमें एक स्थान पर आता है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर जो है सबसे पहले धर्म का पहला साधन क्या है? कई शरीर, स्वस्थ शरीर जो हो वही धर्म का साधन हो। शरीर ही रोगी हो तो व्यक्ति शरीर रोगी शरीर के कारण चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, उसी में उलझा रहेगा, फिर ध्यान नहीं जाएगा न परमात्मा में, न धर्म में, न ज्ञान में, न भक्ति में, कहीं मन नहीं लगेगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखे। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना जितना आवश्यक है इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए, उनसे ज्यादा आवश्यक है अपने मन को स्वस्थ रखना। अगर मानसिक रोग नहीं मन के दूर हुए, मन स्वस्थ नहीं हुआ, तो फिर व्यक्ति दुनिया में क्या कर लेगा? फिर तो कुछ नहीं कर सकता, न भौतिक उपलब्धि न पारमार्थिक उपलब्धि। रोगी मन से जो है व्यक्ति जो वो बस हार जाता है। फिर उसका जीवन में भी कहीं कोई उसका जो है सफलता उसे नहीं मिलती। व्यवहार काल में भी कहीं भौतिक रूप में, धनोपार्जन इत्यादि में, व्यवहार में भी सब लोगों से उठने बैठने व्यवहार करने में भी ये मानसिक रोग बाधा डालते हैं। व्यक्ति को व्यवहार विकृत हो जाता है। इसलिए ये मानसिक रोग दूर होना बहुत आवश्यक है। अब ये कहते हैं कि देखो, जो शिष्य गुरु के पास जाएगा तो पहले तो बताया गुरु का व्यक्तित्व ही बड़ा प्रेमपूर्ण है, बड़ा रुचिपूर्ण है, बड़ा सरस व्यवहार उसका गुरु का है। लेकिन दूसरी बात यह है कि गुरु के निकट रहने से शिष्य के मन में जितने भी विकार हैं, मानसिक रोग हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। गुरु के पास रहने में यदि मानसिक काम, क्रोध, भय, लोभ, चिंता इत्यादि दूर हो जाए तो समझो उसने गुरु की सेवा की और गुरु का प्रभाव, गुरु ने अपना प्रभाव डाल करके शिष्य को इस प्रकार से स्वस्थ कर दिया। लेकिन यदि शिष्य गुरु के पास जाए भी और गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा, उसके प्रति उससे आदर भाव नहीं होगा, उससे सीखने की इच्छा नहीं रखता, तो फिर वो गुरु का जो है वो हो प्रभाव शिष्य पर पड़े और उसके मानसिक रूप दूर हों तो ये नहीं होंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वो गुरु की वंदना करते हैं तो उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं और ये आशा करते हैं कि मानसिक रोग दूर हो। मानसिक रोगों को दूर होना तुलसीदास के लिए, अपने लिए तो वैसे ही मानसिक रोग किसी को नहीं होना चाहिए। तुलसीदास जी भी मानसिक रोग नहीं चाहते, काम क्रोध आदि नहीं चाहते, स्वस्थ होना चाहते हैं। लेकिन रामचरितमानस की रचना अगर करने चले तब तो ये नितांत आवश्यक है कि मानसिक रोग नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस मन बुद्धि से वो भगवान की गुण गाथा गाएंगे वो यदि वही रोगी होंगे तो भगवान की गुण गाथा क्या गाएंगे? तो उनके मन के ही विकास और उसमें उलट पड़ेंगे। उनके भगवान की गुण गाथा कहने में वही सब निकल पड़ेंगे उनकी भाषा के साथ में, उनके वर्णन के साथ में।
इसलिए जो है सबसे पहले तुलसीदास जी चाहते हैं गुरु के पास पहुंचे तो वो फिर हमारे मानसिक रोगों को दूर कर दे, साफ कर दे। तो अब ऐसा नहीं कि जब तक रामचरितमानस नहीं लिखा तब तक उनके मानसिक रोग थे। वो तो कवि तो एक साधारणीकरण करता है। कवि का देखो, अगर देखो काव्य साहित्य का अध्ययन करो तो पता चलता है कवि का हृदय या मन बुद्धि में एक साधारणीकरण का धर्म आ जाता है। साधारणीकरण के धर्म के माने वो संसार के सभी लोगों के साथ में तादात्म्य कर लेता है, सबके साथ तादात्म्य कर लेता है। जो भले लोग हैं उनसे भी तादात्म्य कर लेता है, जो बुरे लोग हैं उनसे भी तादात्म्य कर लेता है, जो साधु हैं उनसे भी तादात्म्य, जो असाधु हैं उनसे भी तादात्म्य। अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी को देखो, जब भगवान राम बोलेंगे तो तुलसीदास जी भगवान राम के साथ तादात्म्य कर लेंगे, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही लिखेंगे जैसे भगवान राम बोल रहे हैं। और रावण से भी तादात्म्य कर लेंगे। जब रावण बोलेगा तो तुलसीदास जी के शब्दावली वैसी होगी जैसे रावण ही बोल रहा हो। कोई स्त्री बोलेगी तो तुलसीदास जी उसी स्त्री से तादात्म्य कर लेंगे, जैसे स्त्री का स्वभाव बोलने का वैसे ही बोलेंगे। जैसे किसी पुरुष से तादात्म्य कर लेंगे, वो जैसे पुरुष बोलेगा तो उसी प्रकार तुलसीदास जी बोलेंगे। मैंने इस प्रकार से जितने भी प्रकार के बाल वृद्ध, स्त्री पुरुष, भले बुरे, शुभाशुभ, सबके साथ में तादात्म्य, और जो जैसे बोलेगा वैसी भाषा तुलसीदास जी की निकलेगी, वैसी बोल देंगे तुलसीदास जी अपने भाषा में। तो इसके मैंने इसको कहते हैं साधारणीकरण, सबके साथ में तादात्म्य कर लेना। तो अब तुलसीदास जी को साधारणीकरण हुआ, इसलिए उनको जो दिखाई दे संसार के बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनके काम क्रोध लोभ आदि है। अब उनसे तादात्म्य किए तो उनके काम क्रोध आदि भी उनको अनुभव में आने लगे। तो उनकी ओर से फिर तुलसीदास जी जो है वो गुरु से वंदना करते हैं कि काम क्रोध आदि हम सब लोगों के दूर, हम सब लोगों के मानसिक विकार शुद्ध हों। तो समन सकल भवरुज परिवारू और सुकृत संभूतन विमल विभूति। अब देखो और आगे चले, अब गुरु के निकट रहने का अब तीसरी बात बताते हैं। पहली बात, गुरु के पास गए तो उस गुरु का आकर्षक व्यक्तित्व ने उसने आकृष्ट किया, तो वो मन में प्रियता आई, गुरु के प्रति प्रेम भाव जागृत हुआ। फिर गुरु के पास रहने से, गुरु की कृपा से मानसिक रूप दूर हुए। अब मानसिक रूप कैसे दूर होते हैं वो उत्तरकांड बता दिया, विस्तार बता दिया कि गुरु वैद्य के समान है, फिर उसके पास जाओ, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, उसने जो कहा उसके वचन के ऊपर विश्वास किया, और संयम, ये न विषय की आशा और विषयों की आशा न करना, ये उसका जो अनुपान श्रद्धा मत पूरी, ये सब जो उसने बताए थे उपाय, वो सब उसने उपाय किए, तो फिर उसके मानसिक रोग दूर हुए। माने अब गुरु के पास रह करके कुछ काल तक रहे और फिर इस प्रकार से अपने मानसिक रोगों से छुटकारा पा गए। फिर तीसरी बात क्या, तीसरी बात कहते हैं फिर उसमें वैराग्य आ जाना चाहिए। पहले वैराग्य न भी हो तो गुरु के पास जाकर के वो विरक्त हो जाए। कुछ दिनों के बाद में देखेगा कि जैसे गुरु विरक्त है तैसे वो भी विरक्त हो गया है। ये वैराग्य उत्तम फल है और अच्छा फल है उसके बाद में। तो उसके लिए कहते हैं सुकृत संभूतन विमल विभूति। सुकृत रूपी शंकर जी के शरीर में ये है गुरु के चरणों की धूल विभूति के समान है। जैसे शंकर जी अपने शरीर पर विभूति लगाए, शमशान की विभूति लगाए हुए हैं, इसी प्रकार से शिष्य के जो सुकृत हैं उनके ऊपर गुरु के चरणों की धूल जो है वो हो उसी विभूति के समान है। ये क्या हुआ ये? अब देखो, जिस व्यक्ति ने पुण्य किए होंगे वही गुरु के पास जाएगा, और जब पुण्य का परिपाक जब होता है, जिसने कि शुभ कार्य किए, सुकृत किए, तो सुकृत किए, सुकृत या पुण्य कर्म जो है उसके फिर पुण्य उनसे उत्पन्न होता है। शुभ कर्मों का परिपाक पुण्य के रूप में होता है, और पुण्य के दो फल हैं, एक तो भौतिक फल है और दूसरा पारमार्थिक फल है। भौतिक फल उसका क्या है? ये तीन फल जो है ये है भौतिक फल है। ये भौतिक सुख, कीर्ति और स्वर्ग, ये उसी के शुभ कर्मों के लौकिक फल है। और उसका पारमार्थिक फल, ये परमार्थ के क्षेत्र में, ये पारमार्थिक फल उसका जो है वैराग्य है। तो पुण्यों का या शुभ कर्मों का उत्तम फल वैराग्य है। शंकर जी के भी, शंकर जी जो है वो क्या है? शंभुतन। ये पुण्य और शंभुतन की तुलना कर दी। जैसे इधर पुण्य, उसी तरह से उधर शंकर जी का शरीर।
शंकर जी क्या है, शंकर जी का शरीर क्या है। अब ये पिछली देख लो, पहले जो श्लोक पढ़े उनके अनुसार जो शंकर जी जो है वो विश्व विश्वास अपने आंतरिक वृत्ति है, अपने अंतरतम की एक वृत्ति है, यह एक भावना है। और उसमें जो है वो उसका शरीर क्या है, कहते हैं उसका शरीर जो है वो पुण्य है। अब पुण्य क्या है, अब पुण्य भी कोई बाहर दिखाई देने वाली वस्तु थोड़ी है। पुण्य भी किसी व्यक्ति के अंदर ही, उसके अंदर चित्त में या अपने कारण शरीर में वही उसका पुण्य वही है। तो पुण्य तो कर्म से उत्पन्न हुआ, उसका पुण्य है। और पुण्य में फिर परमात्मा का ज्ञान है और फिर परमात्मा के उसमें विश्वास है। ये सबका सब रूप अपने अंदर बनता है। माने जो व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन जो उसका है, उस आध्यात्मिक जीवन में व्यक्ति के क्या क्या तत्व हैं, वो सब गुरु से कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, उनको एक एक करके काव्यात्मक रूप में तुलसीदास जी का अपने बताने के ढंग है उस प्रकार से बता दिया। माने उसमें जो आध्यात्मिक विकास व्यक्ति का हो तो मानसिक रोग उसमें नहीं होने चाहिए, मानसिक रोगों से स्वस्थ होना चाहिए। उसने पूर्व जन्म में यश जन्म में पुण्य कार्य भी किए हों, सुकृत कर्म किए हों, तो सुकृत कर्म भी उसमें होने चाहिए, उनका पुण्य भी अर्जित होना चाहिए। और फिर परमात्मा का उसमें ज्ञान भी होना चाहिए, परमात्मा का विश्वास भी उसमें होना चाहिए। ये सब भी उसके अंदर में हो। अब ये कहते हैं कि ये जो है वो हो ऐसा परमात्मा का विश्वास किसके अंदर आता है, जिसके के अंदर पुण्य होते हैं। और ये विभूति शंकर जी के शरीर पर जो लगी हुई है, ये है वैराग्य की प्रतीक है। शंकर जी जो है वो हो शमशान की विभूति लगाए हुए हैं, माने वैराग्यवान है। ज्ञान और वैराग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि व्यक्ति में आसक्तियां तो दुनिया भर की हों और ज्ञानी भी खूब हो, ऐसा नहीं होगा। ज्ञानी होगा तो वैराग्य होगा ही होगा, उसमें आसक्तियां राग इत्यादि हो ही नहीं सकता। और विरक्त हो तो हो सकता है कि विरक्त हो तो ज्ञान न हो, ऐसी संभावना है। लेकिन ज्ञानवान अगर वास्तव में है तो विरक्त तो होगा ही होगा, बिना वैराग्य के ज्ञान कैसे होगा। लेकिन वैराग्यवान हुआ तो फिर उसमें आगे ज्ञान भी आने के लिए पूरी संभावना रहती है, क्योंकि वैराग्यवान को ही ज्ञानवान प्राप्त होता है। अगर वैराग्यवान नहीं है तो ज्ञान उसके हृदय में आता नहीं है। वैराग्य नहीं हुआ कि मैंने आसक्तियां रही, आसक्तियां मैंने संसार का चिंतन करेगा, जब संसार चिंतन करेगा तो परमात्मा का चिंतन क्या करेगा। इसलिए वैराग्य होना तो नितांत आवश्यक है। तो वो वैराग्य की बात कहते हैं, गुरु के पास रहेंगे तो अपने पूर्ण उदय होंगे और फिर वैराग्य भी आएगा। और उस वैराग्य का ही ये फल है, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। उस वैराग्य के कारण से ही व्यक्ति को फिर मंगल मोद ये सब प्राप्त होता है। मंजुल माने सुंदर, उसको जो है वो हो, उसका व्यक्तित्व सुंदर बना, उसको सब प्रकार का मंगल प्राप्त हुआ, कल्याण हुआ उसका। और मोद के माने अपना आंतरिक प्रसन्नता, उसके अपने हृदय से जो भीतर से आनंद आने लगता है वैराग्य के कारण से, वो फिर उसको प्राप्त होने लगता है। वैराग्य भी सुख देता है, ज्ञान तो परमानंद देता ही देता है, ज्ञान तो आनंद स्वरूप है ही है, लेकिन वैराग्य भी सुखदायक है। पंचदशी के आचार्य ने कहा था, स्मरण होगा जो सुना हो, वो ही कहते हैं कि देखो ज्ञानी व्यक्ति भी अगर विरक्त नहीं हुआ तो भौतिक सुख से प्राप्त नहीं होगा। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान का फल मुक्ति तो है, अगर ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान स्थित हो गया तो मुक्त तो वो निश्चित है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ऐसे ज्ञानी व्यक्ति के संसार के जाल में पड़ा तो उस जाल में फंसने के कारण से ज्ञान अपने स्थान पर रहेगा और संसार का जाल उसे दुख देता रहेगा। व्यवहारिक जीवन में यदि कोई व्यक्ति चाहता सुख प्राप्त हो तो उसका एकमात्र आधार वैराग्य है, व्यवहारिक जीवन का सुख। अगर कोई व्यक्ति को आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान न हो तो भी वैराग्य ला करके एक भौतिक जीवन के सुख का आनंद ले सकता है। तमाम जंजाल उसके छूट जाएंगे, तमाम भय चिंताएं उसकी छूट जाएंगे,
मन में शांति आ जाएगी वैराग्य के कारण से। और शांत मन में वो हो अपने भीतर ही एक प्रकार का मोद, एक प्रकार की प्रसन्नता अपने अंदर अनुभव करने लगेगा, एक प्रकार का हल्कापन उसके जीवन में आ जाएगा, शांति आ जाएगी, सुखानुभूति होने लगेगी। ये सब वैराग्य के लक्षण हैं। वो बताते हैं कि देखो ये सब उसके जीवन में आ जाते हैं, फिर उसके लिए सब मंगल ही मंगल है। उसके लिए सब प्रकार से उसका व्यक्तित्व अब विकसित होने लगा। अब देखो पहले तो ये बताया गुरु के पास जब जाएगा तो उसके मानसिक भावरोग दूर हुए, तो ये निगेटिव बात थी कि मन जो पहले उसकी दुर्बलताएं थी, विकार थे, वो दूर हुए। अब उसके स्थान में वैराग्य जो है वो हो, वैराग्य एक पॉजिटिव वस्तु है और उसका फल भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव फल जो है उसका अपने अंदर से सुख की अनुभूति और मंगल और मोद है। मंगल और मोद तुलसीदास जी का एक पेट शब्द है। वो आगे आप देखेंगे कि हर बात में मंगल मोद, भगवान का नाम जपो उससे मंगल मोद, भगवान का ध्यान करो तो उससे मंगल मोद, भगवान की कथा सुनो तो उससे मंगल मोद। भगवान तुलसीदास जी मंगल मोद साथ साथ बोलते रहते हैं। जितने भगवान की लीला, गुण, धाम, नाम जितने भगवान के हैं ये सब मंगल मोद देने वाले हैं और मंगल मोद देने वाला वैराग्य भी है। अब इसके बाद देखो फिर क्या कहते हैं कि जन मन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। इसके बाद फिर बताते देखो वो गुरु के जो चरणों की जो धूल है उसी की महिमा चल रही है। चौथी पंक्ति आ गई। चौथी बात अब इसमें गुरु के चरण कमलों की चौथी महिमा क्या है कि जन मन मंजु मुकुर मल हरणी, जनमन के मुकुर के मल को हरण करने वाली ये गुरु के चरणों की धूल बड़ी मंजुल है। मंजुल माने बहुत सुंदर, मंजु धूल। गुरु के चरणों की धूल इतनी सुंदर है, इतनी महिमावान है, इतनी उत्कृष्ट वस्तु है कि वो शिष्य के, जन के माने जो गुरु का भक्त है, उस भक्त के हृदय में अगर कोई मलिनता है तो उसको वो रगड़ करके साफ कर देने वाली। जैसे शीशा साफ करने हो तो शीशा साफ करने के लिए थोड़ी सी राख लो और शीशे के ऊपर डालो और कपड़े से रगड़ो, अब देखो कि शीशा साफ हो गया। अब तो शीशा साफ करने के लिए लोशन आने लगे और तमाम केमिकल्स आने लगे, लेकिन पहले शीशा साफ कैसे होगा? मिट्टी से नहीं, धूप राख ली, थोड़ी सी कंडे अंडे की कोई राख उसकी लो जिसमें कंकड़ कंकड़ कुछ ना हो और बस राख उसके ऊपर डालो, कपड़े से रगड़ो, देखो कैसा चमाचम शीशा निकल जाता है एकदम से, जितना केमिकल साफ नहीं करे उसमें कुछ इस प्रकार की ऐसा होती। तो उसी के लिए कहते हैं कि वो जो है वो ये गुरु के चरण कमलों की धूल मानो मन के दर्पण को साफ करने वाली है। माने ये गुरु की सेवा करने से, गुरु की कृपा से मन की जितनी मलिनताएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं। मन की मलिनता, जब सब रोग दूर हो गए तो मलिनता क्या रह गई? और मलिनता के माने हो गई ये समझ लो कि उसका तमोगुण दूर हो जाएगा, उसका रजोगुण दूर हो जाएगा। रजोगुण तमोगुण मन को मलिन करते रहते हैं। तमोगुण के कारण से मन में अविद्या अज्ञान छाया रहता है, ये तमस मन का मालिन्य है। और रजोगुण मन को विक्षिप्त करता रहता है, ये मन को अशांत करता रहता है। तो गुरु के निकट रहने पर ये सब मन के विकार ये सब दूर हो जाते हैं। रजोगुण तमोगुण धीरे धीरे करके उसके पास रहने से सब शांत हो जाते हैं, सत्वगुण की प्रधानता हो जाती है। और फिर किए तिलक मन उस चरण धूल को अगर मस्तक में लगाते हैं तो उसका क्या फल होता है कि गुण गण बस करनी। कहते हैं कि वो सब उसके सब जितने गुण हैं उन सब गुणों को, सब गुण उसके बस में हो जाते हैं, सभी प्रकार के गुण उसमें आ जाते हैं। अब जैसे गुरु के चरणों की धूल मस्तक पर लगाई तो केवल इतनी अर्थ नहीं है कि गुरु के पास गए उसके चरण लेकर के धूल मस्तक में लगा ली वो सारे गुण आ गए, ऐसे करके नहीं है। माने गुरु के निकट रह करके उसकी शिक्षा उपदेश सुनते 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 उसके बताए हुए मार्ग पर चलते चलते धीरे धीरे करके उसके सारे गुण जो उसमें पहले गुण नहीं होंगे वो सब गुण भी उसमें आ जाएंगे। मानसिक रोगों का दूर होना एक बात है, मन का शुद्ध होना दूसरी बात है, और ये जो है अनेक गुण जो है वो आ जाना ये अलग बात है। गुण के माने हैं व्यक्ति में प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, ये सब गुण हैं। अहिंसा, सत्य, ये सब के सब सद्गुण हैं व्यक्ति के जीवन। और सद्गुण है लोक कल्याण के कार्य में प्रवृत्त होना, महान गुण है। जब उसके व्यक्ति में ये मन में आ जाए कि हमारा जीवन तो केवल लोक सेवा के लिए है, लोक कल्याण करने के लिए है,
और उसी के लिए निरंतर चिंतन करता रहे कि हम लोक कल्याण कैसे कर सकते हैं, क्या करें जिससे कि लोक कल्याण हो, सब समाज का, सबका हित, सारे विश्व का हित हमारे किस सेवा से हो सकता है, किस कार्य से हो सकता है, उसको हम कैसे कर सकते हैं, बस इसी के उसमें लगा रहे। इससे बड़ा कोई गुण नहीं दुनिया में, सबसे बड़ा गुण ये। और ये गुण बहुत मुश्किल में आता है जब परमात्मा की कृपा हो, हृदय में परमात्मा ही वास करे और सब सारा विश्व अपना ही रूप दिखाई दे, अपने से भिन्न कोई न दिखाई दे, तब समस्त लोग कल्याण करने की भावना हृदय में आती है। नहीं तो व्यक्ति को मन में क्या लगा रहता है, ये लगा रहता है कौन हमको क्या दे दे, किससे हमें क्या मिल जाए, कौन हमें क्या कर दे, हमारी कौन सेवा कर देगा, हमें कौन क्या दे देगा। तो अपने ही अपना, हमारा आदर कौन करता है, हमारा सम्मान कौन करता है, हमारी प्रशंसा कौन करता है, हमें क्या दे देता है, हमें क्या मिल जाता है। बस ये सारे सब अज्ञान का लक्षण और व्यक्ति की दुर्बलता का, अधमता का सूचक है। दुर्गुण है। गुण क्या है? जब व्यक्ति के ना अपनी इज्जत के मतलब, ना अपने स्वार्थ के मतलब, ना अपने लाभ के मतलब, ना अपना कोई कामना, ना कोई अहंकार, जो कुछ जीवन है सब परोपकार के लिए, दूसरे के लिए है, सारे लोग के लिए है। बस इस प्रकार सबको आदर देना, सबको सम्मान देना, सबकी सहायता करना, सबके ऊपर कृपा करना, सबके साथ प्रेम भाव रखना, इस प्रकार का जहाँ जीवन में हृदय के भाव उमड़ पड़ा, महान गुण आ गया जीवन में। और ऐसे व्यक्ति में सारे गुण आ भी जाते हैं। फिर जो गुण शेष रह गए होंगे वो सबके सब गुण जो अप्रगट होंगे वो सब प्रकट हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में। इसलिए कहते हैं कि सारे गुण उसके जो है वो गुरु के चरण धूल मस्तक में लगाने से व्यक्ति में सारे गुण आ जाते हैं, उसके गुण उसके बस में हो जाते हैं। तिलक का और गुणों के बस में होने का क्या संबंध है? तो तिलक से लौकिक अर्थ में, तिलक लौकिक अर्थ में है, जैसे किसी को राज तिलक कर दिया गया, एक राजा बना दिया, राज सिंहासन बैठा दिया और तिलक लगा दिया गया उसके, तो उसको राज तिलक कहते हैं। राज तिलक होने पर क्या होता है? उस राजा के अधीन सारी प्रजा उस देश की हो जाती है, सारा राज्य उसके अधीन, सब प्रजा उसके अधीन। और जब तक तिलक नहीं हुआ तब तक प्रजा उसके अधीन नहीं थी, राज्य उसके अधीन नहीं था। तो उसी प्रकार से देख लें, जैसे राजा का तिलक हो जाने पर उसकी सारी जनता, प्रजा सब उसके अधीन हो जाती है। इसी प्रकार से गुरु की कृपा से जहाँ उसके गुरु ने उसको तिलक कर दिया, गुरु ने उसके मस्तक पर जो है इस प्रकार से लगा दिया, इस प्रकार चरण तक धूल लग गई, तो सारे गुण उसके बस में हो गए। अब गुणों का बस में होने के माने अब वो गुण जा नहीं सकते, माने उसके नियंत्रण में। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसी स्थिति आवे गुण भाग जाए, दुर्गुण फिरा जाए उसके शरीर में, सब नहीं आएंगे। सदा वो गुणवान ही व्यक्ति रहेगा, गुण ही रहेंगे उसके जीवन में। यहाँ तक जो था ये तो यहाँ तक जो है ये तो गुरु के चरण कमलों की धूल की महिमा है। और इसके कारण देखते हैं क्या क्या हुआ। इसके कारण से मानसिक रोग दूर हो गए, मन शुद्ध हो गया, समस्त गुण आ गए, ये सब हुआ है। तो जो फल शुभ कर्मों का है और उपासना का है वो सब फल यहाँ प्राप्त हो गया। गुरु की सेवा भी उपासना है। उपासना के अनेक रूप हैं, उनमें से एक रूप गुरु की सेवा भी उपासना है। सेवा के माने गुरु के निकट रहना और उससे सद्गुण सीखना, उसके पास रह करके अच्छाइयाँ भलाइयाँ सीखना और जीवन में धारण करना, ये गुरु की सेवा है। इस प्रकार से ये भी एक प्रकार की उपासना है। तो कर्म और उपासना इन दोनों का फल व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो दुर्गुण है उनको दूर करना और उसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो सब ला देना, ये सब दोनों का इनका फल यही है। इसके बाद में फिर तब बात आती है, परमार्थ की बात आती है। परमार्थ की बात अब आगे कहते हैं कि देखो ये भी गुरु के पास रह करके जो ज्ञान और उपासना का फल है वो भी गुरु के पास प्राप्त, वो कर्म और उपासना का जो फल है वो भी गुरु के पास प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद ज्ञान और भक्ति का जो फल है वो भी गुरु के पास प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है वो आगे बताते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, कहते हैं गुरु के चरणों के जो नख हैं वो चमकते हुए जो नख हैं, तो गुरु के चरण नहीं, चरण के नख नहीं, नख का जो प्रकाश है उस प्रकाश की महिमा बताते हैं। चमक की क्या महिमा है, तो कहते हैं वो सुमृत दिव्य दृष्टि होती, उस प्रकाश का अगर स्मरण करते हैं तो हृदय में दिव्य दृष्टि आ जाती है। अब देखो ये पारमार्थिक बात है। दिव्य दृष्टि आने के माने है ज्ञान उदय होता है हृदय में। पहले तो ये हो गया मोह दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया, लेकिन उसके स्थान पर आना चाहिए ज्ञान का उदय।
तो दिव्य दृष्टि के माने है हृदय के ज्ञान के नेत्र खुले और जो रहस्यमयी आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, तत्व हैं, वो सब उसके हृदय में उपलब्ध हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। ये दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि के माने इन आंखों में कोई दिखाई देने लगता हो, दिव्य दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि जो है हृदय में उत्पन्न होती है और वहीं अपने हृदय के भीतर ही जो जीवन का सार है, परमात्मा है, प्रकृति है, जीवन है, जगत है, ये सब जितने के सिद्धांत रहस्य हैं, वो सब के सब उसके जो दिखाई, जिस प्रकाश में, जिस ज्ञान की दृष्टि में दिखाई देते हैं, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दे दी तो विराट रूप दिखाई देगी। तो परमात्मा दिखाई दे, चाहे परमात्मा के विराट रूप दिखाई दे, चाहे परमात्मा का सूक्ष्म रूप हिरण्यगर्भ दिखाई दे, चाहे परमात्मा का और सूक्ष्म रूप दिखाई दे, ईश्वर रूप परमात्मा का दिखाई दे, हृदय में कहीं उसका रूप इस प्रकार के परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, ये सब किसी को दिखाई देने लगे तो ये दिव्य दृष्टि होगी तभी दिखाई देगा। कोई इन चरण चक्षुओं से दिखाई देने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं गुरु के पास रह करके ही ऐसे नेत्र भी खुलते हैं जिनमें कि रहस्यमयी तत्व सब देखने में जीवन में आते हैं। तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती और दलन मोह तम सोस प्रकाशु। और वो जो दिव्य दृष्टि उत्पन्न हुई और जो प्रकाश आया तो वो प्रकाश जो चरण कमलों की नख का जो प्रकाश है वो प्रकाश क्या करता है, दलन मोह तम, मोह रूपी मोह का जो अंधकार है उसको वो नष्ट कर देता है। सप्रकाश हो, सुप्रकाश कहो या सप्रकाश, वो सुंदर प्रकाश जो उसका जो है वो हो, ये सब मोह इत्यादि को दूर कर देता है। और बड़े भाग्य उरे आवे जासु, कहते हैं देखो ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है जिसके हृदय में ऐसा दिव्य प्रकाश आ जाए। ये भी देखो सुकृत जो है पुण्य है सुकृत है, उनसे वैराग्य आया, ये भी उत्तम फल है। और वैराग्य के बाद में दिव्य दृष्टि हृदय में आ जाए तो कहते हैं और भी अच्छा फल उसका है। तो ये देखो इससे ये पता लगता है कि आध्यात्मिक जीवन के आयाम क्या क्या है। माने कोई व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास हो रहा है, आंतरिक विकास हो रहा है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो रहा है या अनफोल्डमेंट हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, उन सब की एक प्रकार से लिस्ट है। ये सब पे सब सूची दे दी कि देखो ये सब बातें जिसके जीवन में आती हैं उसके अंदर आध्यात्मिक विकास दिखाई देता है, ये उन सब का रूप है। तो उसे मोह दूर हो गया उस प्रकार से। बड़े भाग्य उरे आवे जासु, कहते हैं वो भाग्यशाली है जिसके हृदय में ऐसी दिव्य दृष्टि आ जाए, ये गहन तत्व सूक्ष्म तत्व बातें सब समझ में आने लगे। और उघरे विमल बिलोचन ही के, और उसके हृदय के जो नेत्र जो है वो खुल जाए। हृदय के नेत्र तो होते हैं सबके, लेकिन अधिकांश लोगों के नेत्र वो बंद के बंद ही चले जाते हैं। पैदा हुए तब से बंद आए और मरे तब तक वो बंद ही बने रहे, चले भी गए। लेकिन जब गुरु के पास जाएं तो गुरु की कृपा से वो बंद नेत्र खुल भी जाते हैं। लेकिन गुरु की कृपा से खुलते हैं, जब खुलते हैं तब सब बातें दिखाई देती हैं, सब ज्ञान तत्व सब समझ में आने लगता है, सब दिखाई देने लगता है। जितनी बातें शास्त्रों में लिखी हैं ये केवल कल्पना नहीं है, मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये सब सत्य हैं और देखे हुए सत्य हैं। ऋषि किनको कहते हैं? ऋषि उनको कहते हैं जो वेदों के जो मंत्र हैं, मंत्र दृष्टारा ऋषिया। मंत्र का जो तात्पर्य जो वेदों में शास्त्रों में जो बातें कही, सिद्धांत कहे गए हैं, उन सिद्धांतों को देखने वाले, माने जिनको वो सिद्धांत साक्षात अपने अंदर दिखाई देने लगते हैं कि ऐसा तो है ही है, वो ऋषि लोग। तो ऐसी दिव्य दृष्टि जिनकी हो गई और हृदय के नेत्र खुल गए, उनको वो सब साफ साफ दिखाई भी देता है। उगरई विमल बिलोचन ही के, और मिटे ही दोष दुख भव रजनी के, और कहते हैं भव रजनी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। माने संसार के अंधकार मिट गया। संसार भव, संसार सागर, संसार का उदाहरण कई वस्तुओं से दिया जाता है। संसार दुखद संसार है, संसार में कोई अच्छाई नहीं है, दुख ही दुख संसार है, दुख का पुंज संसार। चाहे संसार सागर कहो, चाहे संसार कूप कहो, चाहे संसार जाल कहो, चाहे संसार को झाड़ी झंखाड़ कहो, चाहे संसार को बंधन कहो। यहाँ पर संसार को क्या कह दिया? संसार क्या है? रजनी, अंधकार के समान है, जिसमें कि चंद्रमा भी ना हो, बिल्कुल अंधेरी रात की तरह से ये संसार है, जिसमें कि जीव ये संसार कहाँ से गया? जीव ने अपने अज्ञान के कारण से रच लिया, काल्पनिक रूप से रच लिया।
इल्यूजन, हेलुसिनेशन जैसे हो, ऐसे जीव ने रच लिया। न कहीं मैं न कहीं मेरा, लेकिन जीव ने जबरदस्ती करके घेरा, आकर के सब आ गए जीव में और फंस गया जीव उसी। बस यही सब उसका जो है ये भवरजनी है उसकी, और उसी में भटकने लगा। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरी रात में चले तो भटके, कहीं गड्ढे में गिरेगा, कहीं झाड़ी झंकार में फंसेगा, कहीं कांटे लगेंगे और जगह जगह दुख ही उसे होगा। इसी प्रकार जब तक संसार में फंसा हुआ है तब तक उसके नाना प्रकार के कांटे चुभते ही रहते हैं, कहीं न कहीं कष्ट और दर्द होता ही रहता है, कहीं न कहीं परेशानी होती ही रहती है। जब संसार से छूटे तब साफ साफ दिखाई दे, उजेला दिखाई दे, और जो चले फिरे जीवन भी जिए तो उसे कहीं कांटे झंखाड़ नहीं, साफ सुथरा संसार मिले और उसमें कहीं उसको दुख क्लेश आदि कहीं कुछ न, संसार की निवृत्ति हो जाए। तो इसलिए कहते हैं गुरु के पास रह करके संसार भी निवृत्त हो गया। संसार निवृत्त तभी होता है जब परमार्थ का दर्शन हो, जब परम तत्व आत्मा परमात्मा का दर्शन हो तभी संसार का निवृत्त होता है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा की प्राप्ति न हो संसार निवृत्त ही हो जाए, ऐसा नहीं होता। संसार भगाई नहीं भगता है, मारे कूटे काटे छांटे दूर नहीं होता है। वो तो केवल जब वो दूर हो, परमात्मा का ज्ञान हो, हृदय में आत्मदर्श से परमात्मा के दर्शन हो और उसी में स्थित हो, तब संसार अपने आप लुप्त हो जाए। संसार का इसीलिए दृष्टांत दिया जाता है स्वप्न से। स्वप्न सोते समय कोई व्यक्ति स्वप्न को चाहिए तरह भगाने की कोशिश करे, स्वप्न देख रहा है और स्वप्न को नष्ट करने की कोशिश करे, नष्ट नहीं होगा। स्वप्न से जब जागेगा तब स्वप्न अपने आप नष्ट होगा। बस यही सिद्धांत इधर के संसार में जब तक व्यक्ति जीव पड़ा हुआ अज्ञान है तब तक संसार है। जब आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान हुआ, ज्ञान के माने आत्मा या परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, वही ज्ञान जब उदय हो और साफ साफ दिखाई देने लगे, दिव्य दृष्टि हृदय में उत्पन्न हो, हृदय के नेत्र खुले, परमात्मा तत्व का अवलोकन उसको साक्षात अनुभूति हो, तब फिर संसार की निवृत्ति हो। ये सिद्धांत हो। फिर कहते हैं सूझई रामचरित मणि माणिक, और फिर ऐसे व्यक्ति को भगवान की जो चरित्र हैं, भगवान के गुण गाथा जो है वो सब उसको सब दिखाई देने लगती है। जैसे मणि माणिक के दिखाई देने लगे, किसी व्यक्ति को भगवान के गुण क्या है, मणियों के समान है, वो सब दिखाई देने लगे। सूझई रामचरित, रामचरित तुलसीदास जी भगवान राम को ब्रह्म ही है वो, तो वो परब्रह्म परमात्मा के लक्षण क्या है वो सब उसको दिखाई देने लगते हैं। परमात्मा सत स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अखंड एक रस है, निर्लेप है, निर्विकार है, पूर्ण है, सगुण रूप है, नाना प्रकार के सगुण शरीर धारण करके धर्म की रक्षा के लिए नाना प्रकार के सुंदर चरित्र करता है, कैसे कैसे चरित्र करता है, उसका क्या रहस्य है, ये सब समझ में आने लगता है, ये दिखाई देने लगा। तो भगवान के जितने के लक्षण हैं निर्गुण ब्रह्म के, सगुण ब्रह्म के, वो सब मणि के समान बता दिए। तो सूझई रामचरित मणि माणिक, और गुप्त प्रगट जहाँ जो जई खानिक, और गुप्त और प्रगट, गुप्त के माने जो है वो जो नहीं दिखाई देते हैं वो, और प्रगट माने जो प्रगट हैं दिखाई देते हैं वो। गुप्त के माने समझ लो निर्गुण ब्रह्म के लक्षण, और प्रगट के माने समझ लो सगुण ब्रह्म के लक्षण। गुप्त के माने समझ लो अपने हृदय के अंतरतम में विद्यमान उनको, और प्रगट के माने बाह्य जगत में देखें। इस प्रकार से जितने भी परमात्मा के लक्षण अपने अंदर है या अपने परमात्मा के लक्षण बाह्य जगत में दिखाई देते हैं, वो सब व्यक्ति को दिखाई नहीं देते, वो फिर दिखने लगते हैं। पहले तो नहीं दिखते हैं ज्ञान में, लेकिन जहां ज्ञान हुआ तहां दिखने लगते हैं। अब यहां तक जो है ये है, देखो दो प्रकार की बातें हो गई। 4 पंक्तियों में पहले गुरु की कृपा से जो व्यक्तित्व का सुधार था वो हो गया। अपने अध्यात्म के क्षेत्र की 2 मंजिलें, पहला ये धर्म के द्वारा, निष्काम कर्म उपासना के द्वारा चित्त की शुद्धि, तमोगुण दूर हो, रजोगुण दूर हो, मन बुद्धि शांत हो, निर्मल हो, सुस्थिर हो, मानसिक विकार दूर हो, ये पहला काम। इसको सिद्धि कहते हैं संक्षेप में तुलसी, इसमें गीता में भगवान ने बार बार सिद्धि कहा है। अनेक जन्म संसिद्धि ही, अनेक जन्म में व्यक्ति जब तपस्या करता है, साधनाएं करता है, तो उसे संसिद्धि प्राप्त होती है। संसिद्धि प्राप्त हो गई, चित्त शुद्ध हो गया, मन में शांति आ गई, निर्विकार मन हो गया, ये संसिद्धि हो गई। तो सिद्धि हो गई, पहली 4 पंक्तियों में तो सिद्धि बता दी, और फिर दूसरी 4 पंक्तियों में ततो यादि परम गतिम, फिर परम गति हो गई, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो गई। चित्त शुद्ध जो है अधिकारी व्यक्तियों को ये परमात्मा का ज्ञान, तो फिर दिव्य दृष्टि का होना, मोह का दूर होना, भवरजनी का दूर होना, और अपने अंदर में
आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की महिमा, उसका लक्षण, ये सब उसको सब दिखाई देने लगते, ये सब ज्ञानात्मक है। तो जहाँ से गुरु के चरण कमलों की नखों की ज्योति है, माने वो चेतना की ज्योति है, माने वो कोई गुरु के चरणों की ज्योति कोई भौतिक ज्योति नहीं है, परमात्मा चेतन स्वरूप परमात्मा, बोध स्वरूप परमात्मा। तो गुरु का भी ज्ञान, बोध ज्ञान, परमात्मा का चेतन स्वरूप ज्ञान, वही सब उसके हृदय में, शिष्य के हृदय में पहुंच करके फिर उसके हृदय के ज्ञान नेत्र भी खोल दिए और सब तत्व का दर्शन भी उसे करा दिया। तो दूसरा काम ये हो गया, बस पूरा परमार्थ इन तीन बातों में आ गया। तो मैंने गुरु के निकट रह करके जो प्रारंभिक साधना का जो फल है चित्त शुद्धि इत्यादि, वो भी वहां प्राप्त होता है, और गुरु के निकट रह करके ही अपने अंतरतम का जो अज्ञान इत्यादि मिट करके ज्ञान की प्राप्ति होनी है, पूर्णता प्राप्त होनी है, वो भी गुरु के निकट प्राप्त हो जाती है। दोनों लाभ उसको प्राप्त हो जाते हैं। एक का हेतु, उदाहरण के लिए तुलसीदास जी के लिए गुरु के चरण कमलों का पराग हो गया, और दूसरा हो गया गुरु के चरण नखों की ज्योति हो गई। एक प्रकाशमान वस्तु मिल गई और दूसरी जो है वो पराग या गुरु के चरणों की कमल की धूल जो है धूल हो गई। तो धूल भौतिक जैसी कारण हो गया, साधन बन गया, भौतिक का भौतिक साधन, अपने भौतिक व्यक्तित्व का विकास भौतिक साधनों से, और अपने आध्यात्मिक आंतरिक जो है वो दिव्य व्यक्तित्व अपने अंदर है, उसका प्रकाश जो है वो हो, उसका हेतु बता दिया, गुरु के चरण नखों की ज्योति बता दी, चेतन प्रकाश, चेतन साधन, वो साधन जो उसका हो गया तो गुरु के शिष्य के हृदय में ज्ञान भी आ गया। इस प्रकार से ये है, ये गुरु की कृपा प्राप्त होती है, और गुरु के अंदर उसके पास रह करके क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं वो यहाँ बता दें। अब इस गुरु की महिमा का रामचरितमानस में जगह जगह बार बार उल्लेख आता रहता है। इन सब बातों को जहाँ जैसे प्रसंग आता है वो सब कहते रहते हैं, वहां पर अलग अलग भी बोलते रहेंगे, लेकिन एक स्थान पर समग्र रूप से यहाँ बता दिया। जैसे बोलते हैं विश्व में श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब मुकुर सुधार वाला देखो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, जन मन मंज मुकुर मल हरणी, ये तिलक गुण का बस करनी, इसी का उल्लेख वहां पर भी है। इसी प्रकार से और भी एक जगह स्थान पे इसी प्रकार से आता है कि जो जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही, ये भी आता आगे चल करके। तो इन्हीं का सब जो यहाँ बोला है उसी का प्रकारांतर से उसी का वर्णन अन्य स्थानों पर भी है, गुरु की महिमा का वर्णन। तो इस प्रकार से हो गया, यथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान और कौतुक देखत शैलवन। अब ये एक उदाहरण है, ये यथा, यथा माने एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है कि सुवंजन अंज दृग, जैसे आंखों में कोई अंजन लगा ले तो लगा करके कौतुक देखत शैलवन, तो कौतुक में बड़ी आसानी से एक तमाशा क्या दिखाई देता है कि शैलवन भूतल भूर निधान, कि पर्वतों पर वन में या पृथ्वी के नीचे गड़ा हुआ, भूर माने बहुत ज्यादा, निधान के माने गड़ा हुआ धन व्यक्ति को दिखाई देने लगता है। एक ऐसा अंजन आता है जो आंखों में लगा लो तो जमीन में जहाँ कहीं गड़ा हुआ धन हो तो दिखाई देगी, यहाँ गड़ा हुआ खोटो मिल जाएगा। या कहीं किसी वन में छिपा दिया हो किसी ने धन को, तो उस वन में जाओ तो उसको आंखों में अंजन लगाया होगा तो उसको वो धन दिखाई देने लगेगा। किसी पर्वत की गुफा में वो कोई धन छिपा करके रख दिया गया हो तो वहां पर जाओ तो पर्वत के भीतर भी छिपा हुआ वो धन उसको दिखाई देने लगेगा। ऐसे ये कौन सा अंजन है, ये इसके बनाने का तरीका लिखा हुआ है, लेकिन हमने पिछली बार बताया था, याद होगा। है क्या करो कि काले कौवे की जीभ काट के निकालो, है अकौड़े के जो है वो अकौड़ा जो कि रुई होती है अकौड़े की, धुआं होता है, उसमें उसको लपेटो, लपेट करके बकरी के दूध में फिर उसमें घी बनाओ और घी बना करके उसको लपेटो और उसको जलाओ। उसको जलाने से फिर जो काजल तैयार हो उस काजल को पार लो और उस काजल को लेकर के आंखों में लगाओ और फिर लगाओ तो देखो तो जमीन में गड़ा हुआ जो धन दिखाई देने लगेगा। अब ये बात बता दी पहले कि ये समझना कि बिल्कुल आंखें फूट जाती जिम्मेवारी अपनी। ये ना कहना कि आपने बताया था तो हमने ऐसे बना के लगा लिया, तो बजाय जमीन के अंदर एक गड़ा दिखाई दे आंखें फूट गई। लेकिन कहावत इस प्रकार की है कि इस प्रकार का काजल बनता है, उसको हमें आंखों में लगा लो तो गड़ा हुआ धन भी दिखाई देता है। राजस्थान में एक पांडे जी हैं, वो ये काजल आंख में लगाते हैं तो उनको जमीन के भीतर पानी दिखाई देने लगता है। राजस्थान में तो पानी बहुत कम जगह, हर जगह पानी नहीं मिलता,
तो वो जाकर बता देते हैं देखो यहाँ खोदो, तुम्हारा यहाँ पे पानी निकलेगा। तो जहाँ खोदा जाता तो वहाँ पानी निकल आता, दूसरी जगह खोदो पानी नहीं निकलेगा, उनको पानी दिखाई दे जाता। अब बताओ उसके नीचे, जमीन के नीचे गाया हुआ वहां पानी, वहां जब खोदेगा तब निकलेगा, ऊपर से कैसे दिखाई देता है? तभी कैसी दिव्य ऐसी दृष्टि है ना ये। इसी प्रकार की साधक सिद्ध सुजान, ऐसे साधक सिद्ध सुजान यदि गुरु के चरणों की धूल को इसी प्रकार से अंजन की तरह से आंखों में लगावें तो फिर उनको ये फिर उनको सारे आंखों के दोष दूर हो जाए और हृदय के नेत्र खुल जाए और भगवान के सारे चरित्र दिखाई देने लगे। इस दोहे का संबंध अगले उससे है, इसे कल देखेंगे इसको। फिर अगली वाली पंक्तियों से इसका संबंध यथा कह करके यहाँ बताया, तथा से आगे उसी प्रकार नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगवं